हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एडुरीड क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी यही कोशिश रहती है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाए। चाहे वो रिलेटेड टू इंग्लिश हो या अदर सब्जेक्ट्स भी होंगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसकी क्लासेस भी अवेलेबल कराएंगे आपको, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को और लोगों तक शेयर करिएगा ताकि जिनको ज़रूरत हो इस पर्टिकुलर टॉपिक की या जिनको समझने में प्रॉब्लम आ रही हो वो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से वो समझ पाएँ, ठीक है। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है, आज का टॉपिक है प्रोनाउन, ठीक। प्रोनाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं ना तो प्रोनाउन हमारा जुड़ा है। अगर ये प्रोनाउन आज हमने समझ लिया तो इसका जो रेलेवेंस हो जाएगा वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ज़्यादा, चाहे वो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करें, चाहे वो एक्टिव पैसिव करें, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका रोल प्ले होता है, ठीक। प्रोनाउन हम कब पढ़ते हैं, जब हम नाउन का यूज़ नहीं करना हो ना किसी सेंटेंस में, तो उसकी जगह पे हम यूज़ क्या करें, उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करें, तो उसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन। जी हाँ, वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में बार बार रिपीट हो कोई भी एक नाउन तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली भी सही नहीं लगता और पढ़ने में भी देखिए ना सही नहीं लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि राम इज़ अ गुड बॉय, Ram is intelligent, full stop. Ram is smart. Ram is a smart boy. Ram is a brave boy. अगर आप ये तीनों लाइन पढ़े ना बेटा तो आपको ये लग रहा है कि तीनों सेंटेंस में हमने राम का यूज़ किया है ना। ये राम क्या है यहाँ पर, ये राम है यहाँ पर नाउन, ठीक है। तीनों लाइन में या तीन अगर सेंटेंस हमने लिखे हैं, चार सेंटेंस लिखे हैं, तो हर जगह पे क्या यूज़ हुआ है, राम का यूज़ हुआ है। तो बार बार राम का नाम लेना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं या कोई किसी और यहाँ पे अगर राम का नाम नहीं होता, मान लो अंजलि होती, ठीक है, तो बार बार अगर हम किसी नाउन को बार बार रिपीट कर रहे हैं ना तो वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट नहीं होता है और जैसा कि मैंने बताया कि बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस रिपीटेशन को ही रोकने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इस रिपीटेशन को ही रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन का, ठीक है। प्रोनाउन ये अपने आप में ही कह रहा है ना कि जहाँ पर प्रो को हम कह सकते हैं पराया, जब नाउन पराया हो जाता है तब हम वहाँ पर प्रोनाउन लेकर के आते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि बार बार एक ही नाउन का रिपीटेशन हम बार बार एक ही सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि ये प्रोनाउन है क्या, तो हमको आंसर मिल गया इस एग्जाम्पल से कि प्रोनाउन है बेटा, प्रोनाउन हम यूज़ क्यों करते हैं या कब करते हैं। Pronoun is used in place of noun, ठीक है, in place of noun। और क्या कह सकते हैं, to avoid repetition of noun। यानी कि नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, बंद करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ किंग, ही वॉज वेरी काइंड, ठीक है, ही वॉज वेरी काइंड, ठीक।
अब यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो किंग यहाँ पर क्या है बेटा, किंग यहाँ पर है नाउन। तो जब यहाँ पे ही आया है तो ये ही किसके लिए आया, ही क्या देयर के लिए आया है, नहीं, तो ही यहाँ पर आया है बेटा, ये है नाउन के लिए। और यहाँ पे ही क्या है, ये है प्रोनाउन। ही क्या है, ही यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक। तो यहाँ पर नाउन अगर हम कहते किंग वॉज वेरी काइंड तो ये गलत हो जाता, ठीक है, तो ये गलत हो जाता। तो इसी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, ठीक है। धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, बात समझ में आ गई। तो ये एक पर्टिकुलर अगर हम नाउन की बात करें तो ये हमारा क्लियर हुआ, ठीक। अच्छा बेटा, अब अगर जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, जब हम कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, अगर हमने सेंटेंस का फॉर्मेशन किया, फॉर्मेशन मतलब होता है अगर सेंटेंस को बनाया, ठीक है, अगर सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है तो वो कैसे होता है, वो होता है सब्जेक्ट, मैम हम सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर उसके बाद एक वर्ब आएगा और फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही होता है तीनों। जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझना इतना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अब यहाँ पर कोई नाम नहीं आने वाला है, ठीक है, कि हमें पता चल जाए कि हाँ ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आएगा प्रोनाउन का यूज़। अब प्रोनाउन कैसे यूज़ होगा, तो जब भी हम ये देखेंगे कि अगर वर्ब के पहले जो भी केस यूज़ होगा वो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। वर्ब के पहले जो भी केस यूज़ होगा वो सब्जेक्टिव केस होगा या फिर नॉमिनेटिव केस होगा, या फिर नॉमिनेटिव केस होगा, राइट। और वर्ब के बाद जो भी केस यूज़ होगा वो कौन सा केस होगा, वो होगा ऑब्जेक्टिव केस। वो कौन सा केस हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, राइट। तो यानी सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और वर्ब के पहले जो केस, अब यहाँ पर केस की बात आएगी, ठीक है, केस की बात क्यों आएगी वो हम अभी आगे चल के समझेंगे। तो यहाँ पे वर्ब के पहले जो केस हो रहा है ना, वो हो रहा है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, और वर्ब के बाद जो भी केस आएगा वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। अब यहाँ पे शुरू करते हैं, ये इतना समझा आपने, सेंटेंस फॉर्मेशन हुई। अब प्रोनाउन का यहाँ पे यूज़ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। जब हमको ये समझना है कि भाई प्रोनाउन, इसको पढ़ने का क्या मतलब है, तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका मतलब तब आपको समझ में आएगा जब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब आपको कब समझ में आएगा, जब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में क्या आएगा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखिए 8 से 9 तरीके के काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, ठीक। अब इसमें हर एक जो काइंड है वो ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हाँ, लेकिन हम सबको जानते हुए चलेंगे। तो जब हम सबको जानते हुए चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहला जो काइंड आएगा वो होता है बेटा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। वो क्या हो जाता है हमारा, वो हो जाता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब रिलेटेड टू पर्सनल मतलब रिलेटेड टू पर्सन्स, ये भी कह सकते हैं रिलेटेड टू पर्सन्स। तो ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। अब अगर हम इस पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलेगा। इसमें 2 तरीके के केस, अब यहाँ पर बात हुई जो हमने पहले ऊपर डिस्कस किया था ना, 2 तरीके के केस आते हैं इसमें। क्या केस आते हैं, एक हो जाता है हमारा सब्जेक्टिव केस, एक हो जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव केस की बात करें तो सब्जेक्टिव केस में आता है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। सब्जेक्ट के जगह पर हम जब भी प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो यही वर्ड्स आएंगे, यही वर्ड्स आएंगे, ठीक है। अब इनका अगर हम ऑब्जेक्टिव केस देखें तो क्या होगा, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम।
ठीक है। यानी कि जब भी हम सब्जेक्टिव केस की बात करेंगे, प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे का यूज़ होगा। और जब कभी ऑब्जेक्टिव केस का बात करेंगे तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम का यूज़ होगा। ठीक, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, इट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आई टीच ही इंग्लिश, आई टीच ही इंग्लिश। ठीक, क्या बोला हमने, ये हो गया आई क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया, टीच क्या हो गया, वर्ब हो गया, ही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर जब ही ऑब्जेक्ट है तो अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे हमको ही का यूज़ करना है तो हम ही का नहीं यूज़ करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, हिम का, तब जा कर के ये सही होगा। आई टीच हिम इंग्लिश, नॉट ही। समझ में आ गई बात? ओके, ये पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, ही comes here daily with she। ठीक है, अब देखिएगा, he comes here daily with she, ये with क्या है यहाँ पे, ये with क्या है यहाँ पे, ये with है यहाँ पे बेटा प्रीपोजिशन, ये with क्या है यहाँ पे, ये with है प्रीपोजिशन। तो यहीं पे एक रूल और आ जाता है कि जब कभी हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, जब कभी हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ये सारे जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। जब कभी हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा। उसके बाद कौन सा यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा। यानी कि यहाँ पर शी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हर। समझ में आई बात? ही कम्स हेयर डेली विथ हर। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। ठीक, अब अगर बात करें तो अगर हम आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे हम 3 तरीके से पर्सन्स में डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि 3 तरीके के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आ जाता है बेटा आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, ठीक, और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, और दे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी, सेकंड पर्सन में आता है यू और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे। अब अगर बात करें आई और वी की ना तो इसको हम कहते हैं स्पीकर और इसको हम कहते हैं लिसनर। और हम ये कह सकते हैं कि यार इनके बारे में बात होती है। ठीक, जैसे कि अगर कोई भी बात करने वाला होगा, मैं अगर बात कर रही हूँ आपसे तो मैं हो गई आई। ठीक, अगर हम सब मिलके किसी और से बात कर रहे हैं तो हम हो गए वी। ठीक है, तो अब जब हम बात कर रहे हैं ना तो सुनने वाला कौन है, यू। यानी कि जो सुनने वाला होगा वो होगा लिसनर। जब हम किसी से बात करेंगे, कोई सुनेगा तभी तो हम उससे बात करेंगे, तो जब भी कोई बोलने वाला होगा वो आई या वी ही होगा। ठीक है, और सुनने वाला, क्योंकि यू में हम क्या करते हैं, यू के साथ हम सिंगुलर वर्ब, यू क्या होता है, एज अ सिंगुलर भी यूज़ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और एज अ प्लूरल सब्जेक्ट भी यूज़ होता है। लेकिन जो वर्ब आती है यू के साथ वो हमेशा प्लूरल ही लगती है। ठीक, तो अगर हम इंग्लिश में यू की बात करें तो अगर हम बोलेंगे तुम तो भी यूज़ होगा यू, अगर हम बोलेंगे आप लोग, हम अगर बोलना चाह रहे हैं तो भी उसमें यूज़ होगा यू।
ठीक है। यानी कि इसमें इंग्लिश अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें कोई रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती भाई। अगर हम आप हैं, अगर आप हैं तो भी यू है, अगर आप तुम हो तो भी यू है। क्लियर होगी, समझ में आगे बात। चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक, अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, तो ही विथ his friends are going to school. He with his friends are going to school. तो अब ये बताओ यहाँ पर क्या होगा। ये विथ यहाँ पे क्या हो गया बेटा, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था विथ, तो अब यहाँ पे भी तो विथ प्रीपोजिशन है। क्वेश्चंस यहीं से आते हैं एग्जाम में, ये आपको देखना पड़ेगा कि हमें प्रीपोजिशन के बारे में पता करना होगा कि यार कौन कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको नोट करवाऊंगी कि कितने कितने प्रीपोजिशंस होते हैं, इसको भी थोड़ा देखना होगा। ही विथ हिज फ्रेंड्स, तो विथ आ गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, वो हमारा हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, ये है हमारा सब्जेक्टिव केस। तो जो भी वर्ब यूज होता है, जो भी वर्ब यूज होगा वो होगा किसके अकॉर्डिंग, वो होगा हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर हमारा वर्ब यूज होता है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पर आर नहीं होगा, यहाँ पर होगा इज। आ गई बात समझ में, क्लियर हो रहा है। ही विथ हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू स्कूल। आइए कुछ जो प्रीपोजिशंस होते हैं ना उसको क्लियर कर लेते हैं कि कितने प्रीपोजिशंस होते हैं यहाँ क्योंकि जब हम प्रोनाउन का प्रीपोजिशन लिस्ट मेंशन कर लेते हैं, जब हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो प्रीपोजिशंस आएंगे। बाकी एक अलग से इसका चैप्टर ये क्लियर किया जाएगा, ये अलग से ये टॉपिक है। ठीक है, तो अगर हम प्रीपोजिशंस की बात करें कि कितने कौन कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं, तो प्रीपोजिशंस होते हैं बेटा, प्रीपोजिशंस होते हैं विथ, लाइक, इंक्लूडिंग, besides, together with, along with, unlike, without, pleased with, led by, इन सभी का एक्सप्लेनेशन होगा। ये कुछ प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है, और भी प्रीपोजिशंस होते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे अलग से। लेकिन ये अभी जो प्रोनाउन सीरीज चलेगी ना, तो उसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी मैं आपको ये नोट करवा रही हूँ। ठीक है, फिर हो जाएगा फॉलोड बाई। कुछ आती हैं हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आती हैं जो कि सेम ही यूज़ होती हैं, फॉलोड बाई, या हम ये कह सकते हैं बट, ये भी हमारे प्रीपोजिशन होती है। एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग हमने लिखा ही था, एक्सक्लूडिंग और एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, ये हमारे कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो कि हमको देखना होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आया। आइए कुछ एग्जाम्पल्स थोड़े से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कि हमने प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है ये देख लेते हैं। ठीक, पहला है रवि इज़ पुअर बट ही इज़ गुड बाय हार्ट। यहाँ पर अगर हम देखें, रवि इज़ पुअर बट ही इज़ गुड बाय हार्ट, यहाँ पे बट भी क्या है बेटा, बट है हमारा प्रीपोजिशन, बट क्या है हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, बट जब यूज़ होता है ना तो हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस इन द सेंस कि जब भी कॉन्ट्राडिक्शन हो, जब बट से जुड़े दो सेंटेंस होते हैं और उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होती है तो हम वहाँ पर बट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे रवि इज़ पुअर, रवि क्या है, गरीब है, बट लेकिन वह दिल का अच्छा है।
ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ पर ये सेंटेंस ही भी हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है, रवि भी हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। ठीक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटेंस सही है। अब बात करते हैं बिटवीन शी एंड आई, शी इज़ द बेस्ट। अब इस सेंटेंस को क्या कहेंगे, इसको ज़रा सा ध्यान से देखते हैं। बिटवीन शी एंड आई, बेटा यहाँ पे जो बिटवीन है ना, ये क्या है, बिटवीन भी हमारा प्रिपोजिशन है। ठीक है, बिटवीन क्या है हमारा, बिटवीन है हमारा प्रिपोजिशन, ये क्या है, प्रिपोजिशन। ठीक है, तो अगर ये प्रिपोजिशन है तो बिटवीन के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है वो किस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक, तो बिटवीन शी एंड आई, तो यहाँ पर शी नहीं है, बिटवीन हर एंड मी, बिटवीन हर एंड मी शी इज़ द बेस्ट। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो भी केस आता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट, द ऑरेंजेस ऑफ नागपुर इज डिलीशियस। अब यहाँ पर बात हो रही है, ऑफ क्या है यहाँ पे बेटा, ऑफ यहाँ पे था प्रीपोजिशन, ऑफ क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब यूज होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, वो होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो दी ऑरेंजेस ऑफ नागपुर इज नहीं होगा, आर डिलीशियस होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। दी चॉकलेट्स इन द रेफ्रिजरेटर अंडर द बॉक्स, देखो यहाँ पे इन हो गया प्रीपोजिशन, अंडर हो गया प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे देखो द दो बार यूज हो गया है। हाँ, अंडर द बॉक्स बिलोंग्स टू इशी, इशी यहाँ पे बच्चे का नाम है। ठीक है, इशी यहाँ पे किसका नाम है, बच्चे का नाम है। द चॉकलेट्स, अब देखो यहाँ पे जो भी दो प्रीपोजिशन आए, हमें सिर्फ और सिर्फ पहले सब्जेक्ट को देखना है। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको वर्ब देखना है। तो यहाँ द चॉकलेट है, तो यहाँ पे जो द चॉकलेट है, तो ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है प्लूरल। तो जब भी हम वर्ब को प्लूरल बनाते हैं तो उसमें से एस या ई एस हटा देते हैं, तो ये बिलोंग्स नहीं होगा, बिलोंग होगा। ठीक है, ये हमारा था पर्सनल प्रोनाउन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप समझो इस बात, आप इस वीडियो को समझो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि मैम इस जगह पे मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है, मेरी तरफ से ये पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट हुआ। आगे और भी इसके क्वेश्चन है और भी टाइप्स हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे। वो सारे और धीरे धीरे करके हम सारे काइंड्स ऑफ नाउन को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और दूसरों के साथ शेयर करेगा जिनको इसकी ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच।